हाय वेलकम बैक। अभी हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 8C, जिसमें बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। और आज हम जानेंगे कुछ और बातें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर। लेट्स बिगिन। ओके, सो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे कुछ और चीज़ें हमें जाननी है। तो सबसे पहले समझते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। आपको पता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं NC0 से लेके NCN तक के। तो अगर हम इन सब को ऐड करें तो हम हालांकि इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। r की वैल्यू 0 से लेके n, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ NCR। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये ढूंढना है। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि एक एक्सपेंशन 1 + x का पावर n। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें किया गया। हमारे पास जो ओरिजिनल एक्सपेंशन जो जनरली हम समझते हैं वो है a + b का पावर n। तो a की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है 1 एंड b की जगह सब्स्टिट्यूट किया है x। दैट्स इट। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे सो 1 वाले जितने भी पावर्स होंगे वो 1 ही देंगे और उनको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, हम इसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं क्या, NC0 एंड x⁴ जो कि 1 हो जाएगा, प्लस NC1 एंड 1 का पावर n-1 जो कि 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ सीधे x, एंड NC2 एंड 1 टू द पावर n-2 जो कि 1 है, एंड देन x², देन NC3 x³ एंड फाइनली NCN x⁴n। आप ऑब्जर्व करो कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया है कि NC0 NC1 NC2 का सम अब आने वाला है। कैसे? अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो काम बन सकता है। अगर मैं x की जगह 1 प्लग करूंगा, सो ऑफ कोर्स व्हाट वी गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ 1 + 1 टू द n, दैट इज़ 2 टू द पावर n। और यहाँ मिल जाएगा NC0 देन NC1 देन NC2 डॉट NCN। और आपको ये मिल चुका है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होगा वो होगा 2 टू द n। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR इज जस्ट 2 टू द n। अब इस पे थोड़ा और विचार कर लेते हैं। अगर मैं इसको NC0 NC1 NC2 टिल NCN तक के सम को कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँ तो ये क्या बताता है, इट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 0 थिंग्स और मोर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। NC0 बताता है कि n में से 0 थिंग्स चूज़ किया गया है, NC1 बताता है कि n में से 1 चीज़ें चूज़ की गई हैं, एंड सो ऑन। और बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब आप 0 चूज़ करो या फिर 1 चूज़ करो या फिर 2 चूज़ करो या फिर n चूज़ करो। तो 0 से लेके n तक में से वस्तुओं को चूज़ करने की संख्या n वस्तुएं अगर गिवन हो तो उसकी संख्या क्या होगी, 2 टू द पावर n। आपको याद होगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में हमने इसी आधार पे बल्ब वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं याद है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियोस को आप देखिए। तो ये सिंपली बताता है नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर थिंग्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट थिंग्स, और उसको हम 2 टू द पावर n लिख सकते हैं। यहाँ एक और बात ऑब्जर्व करते हैं, और उसके लिए हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। और अगर आप इसी फर्स्ट इक्वेशन में फिर से x को नेगेटिव x से रिप्लेस कीजिए तो मिल जाएगा क्या, 1 - x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ NC0, लेट मी चूज द कलर, प्लस NC1 एंड -x मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीधे नेगेटिव ऑफ NC1 x प्लस NC2 एंड देन यहाँ प्लस x मिलेगा, प्लस x² मिलेगा, एंड देन आप समझ सकते हो कि जो साइंस होंगे वो ऑल्टरनेट होते जाएंगे। तो NC3 x³ देन डॉट एंड देन फाइनली NCN। और यहाँ हमें नहीं पता तो मैं लिख दूंगा -1 का पावर n x का पावर n, और यहाँ जो इक्वेशन होगा उसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा
मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पे एडिंग 1 and 2 व्हाट वी गेट एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में मिलने वाला है हमें 1 + x to the power n एंड प्लस 1 - x to the power n। और अब जब ऐड कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि जो जितने भी ऑड पावर्स वाले टर्म हैं वो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये प्लस का है और इसमें ये माइनस का है। तो अब मैं सीधे लिख सकता हूँ क्या, इनको ऐड करने के बाद NC0 एंड प्लस ये हो जाएगा क्या NC2x² प्लस NC4 x to the power 4 एंड डॉट 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 मैं इसे छोड़ दूंगा एंड देन ये कितनी बार हो जाएगा 2 टाइम्स। अब आप x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा क्या 2 to the power n एंड चूंकि ये तो 0 हो जाएगा x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करने पे, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूँ प्लग 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई मीन प्लग x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to the power n ऑन द लेफ्ट एंड ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो आपने यहाँ से क्या पाया कि जो NC0 प्लस NC2 डॉट 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 का जो सम आएगा वो होगा 2 का पावर n-1। आप समझ सकते हो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो वो पावर n-1 हो जाएगा। इन द सिमिलर वे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को तब भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा, क्या हो जाएगा NC1 NC3 डॉट डॉट डॉट, वो मतलब जितने भी इवन पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का सम भी मिलेगा क्या 2 का पावर n-1। आप इनको ऐसे समझो, जो भी ऑड पावर्स के कोफिशिएंट हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एक्सपेंशन में उनका सम मिलेगा 2 का पावर n-1 और जो भी इवन पावर्स के कोफिशिएंट हैं उनका भी सम मिलेगा 2 का पावर n-1। और इसी वजह से जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों ट्वाइस हो जाता है, इसलिए 2 का पावर n बन जाता है। आप ऐसे भी आसानी से समझ सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम को देखा, तो ये मोटिवेट करता है ये प्रश्न उठाने पे कि क्या हम सभी तरह के कोफिशिएंट्स के सम को निकाल सकते हैं, केवल बाइनोमियल ही नहीं। तो अब जरा सोच के देखिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन लिया जिसमें पूछा गया कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + 2x to the power 3। यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं की जा रही है, सभी कोफिशिएंट्स के सम की बात की जा रही है। तो इसको ज़रा स्क्रैच से शुरू करते हैं करना, मतलब एक एज अ बिगिनर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो सिंपल कैसे करेंगे, यहाँ पावर थी तो क्या करना होगा, हमें इसको एक्सपैंड करना होगा। तो क्या लिखेंगे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट 27 इज द फर्स्ट प्लेस। नाउ यहाँ मिल जाएगा 4 × 12 × 36 x², फिर यहाँ मिल जाएगा 9 × 27 × 54 यानी कि 54x और यहाँ 8x³। ना यू गेट दैट आइडिया कि हमें इनके कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। तो यहाँ तो 27 होगा, यहाँ 36 होगा, यहाँ 54 होगा और यहाँ 8 होगा। तो सभी कोफिशिएंट्स का सम हम क्या करने वाले हैं, इन सभी को ऐड करने वाले हैं। तो क्या हम इसको और बेटर तरीके से कर सकते हैं, तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 27 + 36 + 54 एंड +8। So 54 and 36 is 90 and plus 98 and plus 27 is 125. Alright, तो ये तो 125 में मिला सभी कोफिशिएंट्स का सम। अब ज़रा इस पे विचार करते हैं। अगर आपने इसको 3 + 2x का पावर 3 लिखा और आप उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या पाओगे, यही जो आपने पहले यहाँ पे लिखा है। तो आप ये भी तो समझो कि अगर मैं इन सभी नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ जो x के साथ अटैच्ड हैं, इसका एक दूसरा तरीका सोचने का ये हो सकता है कि क्यों ना हम x की जगह 1 ही सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा क्या 3 + 2 दैट इज 5 to the power 3 एंड राइट हैंड साइड में यू कैन नाउ गेट दैट ईच टर्म विल गेट द सेम नंबर व्हाट वी हैव एडेड हियर। दैट मीन्स ये मिल जाएगा 27, ये मिल जाएगा 36, ये मिल जाएगा 54 और ये मिल जाएगा 8। तो हम इन सभी टर्म्स को ऐड करें या उससे बेटर है कि हम
हमारे पास जो बाइनोमियल दिया हुआ है उसमें x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें और जो पूछा गया है जितने पावर का उसको फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ क्या मिलेगा 5 to the power 3 दैट इज़ 125 व्हाट वी गॉट हियर एग्जैक्टली। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में सभी कोफिशिएंट्स का अगर आपसे सम पूछा जाए तो वेरिएबल की जगह पे आप 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। तो अगर मान लीजिए कि a प्लस बी एक्स का पावर n हो और पूछा जाए कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स, तो आपको क्या करना होगा, x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा एंड देन a प्लस बी का पावर जो भी दिया होगा उसको फाइंड आउट कर लोगे। इन द सिमिलर वे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि 5 माइनस 2x का पावर 10 और इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, सॉरी नॉट बाइनोमियल, सभी कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा, तो आपको x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना चाहिए एंड जो भी आंसर आएगा यानी 3 टू द पावर 10। ऑलराइट, तो आपने इसको समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के कॉन्सेप्ट पे हमसे ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमें दो बाइनोमियल दिए जाते हैं, उनको प्रोडक्ट करके और हमें किसी चीज़ का कोफिशिएंट कहा जाता है कि आप फाइंड कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए अभी पहले हमें इन दोनों बाइनोमियल्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो मैं इनका एक्सपेंशन पहले लिख देता हूँ। तो ये पहले बाइनोमियल का एक्सपेंशन मैंने लिख दिया। अब दूसरे वाले का एक्सपेंशन यहाँ लिखते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 और ये दूसरे का एक्सपेंशन भी लिख दिया मैंने। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट में हमें x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन 1 प्लस 2x का पावर 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 7। इन दोनों के प्रोडक्ट में x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट होने के लिए अब जो जो चीज़ें हैं उन पर कंसिडर कीजिए। अगर आप इन दोनों के एक्सपेंशन को प्रोडक्ट करोगे तो अगर जब 1 x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले एक्सपेंशन में, तभी जाके x टू द पावर 5 दे सकेगा। यानी कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट से जो मिलेगा वो x का पावर 5 का कोफिशिएंट बनेगा फाइनली। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 इंटू माइनस 7c5, ये तो पहला हो गया। फिर क्या हो सकता है, अगर ये 12 यानी कि x का पावर यहाँ पे 1 है और वो इस दूसरे वाले एक्सपेंशन में x के पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 5 बनेगा। यानी कि 12 के साथ अगर मैं 7c4 को मल्टीप्लाई करूँ तब भी हमें x के पावर 5 का कोफिशिएंट मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मैं फर्स्ट एक्सपेंशन में से x स्क्वायर लेता हूँ और दूसरे एक्सपेंशन में से x का पावर 3 लेता हूँ तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो ये कितना होगा, पहले एक्सपेंशन में से हमें मिला 15 4 जा 60 एंड दूसरे एक्सपेंशन से मिला हमें नेगेटिव ऑफ 7c3। सिमिलरली अगर हम पहले वाले एक्सपेंशन में से x का पावर 3 लें, दूसरे वाले एक्सपेंशन में से x का पावर 2 लें, तब भी हमें x का पावर 5 मिलेगा। सो विल राइट व्हाट 60 टाइम्स, नॉट 60, 160 टाइम्स 7c2। उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 16, अब मैं मल्टीप्लाई इनको नहीं करूँगा, एंड टाइम्स नेगेटिव ऑफ 7c1 एंड देन फाइनली पहले वाले एक्सपेंशन में से x का पावर 5 लेते हैं, दूसरे वाले एक्सपेंशन में से 1 लेंगे तब भी x का पावर 5 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 32। अब आप क्या करोगे, इन सब को सिंप्लीफाई और फिर ऐड, और फाइनली जो आपको आएगा
वही आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। कई बार बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे इस तरीके की प्रॉपर्टी के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मैंने जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझाया था तो उसमें इसका प्रूफ भी बता दिया था। तो आप चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, ये दोनों दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कोफिशिएंट्स हैं, जैसे NCR-1 और NCR क्या हो जाता है N+1 CR, या फिर NCR + NCR+1 हो जाएगा N+1 CR+1। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो R और R+1 हैं इस बात को बताते हैं कि दोनों दो कॉन्सिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि 5C4 + 5C5 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर आप दे सकते हो 6C5। अगर दोनों को कैलकुलेट किया जाए, सम किया जाए, तो 6C5 का जो कैलकुलेशन आएगा उसी के बराबर होगा। इसी के आधार पे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 50C4 प्लस समेशन ऑफ दिस थिंग। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को साफ साफ लिख देता हूँ। ये है 50C4 और यहाँ है समेशन R गोज़ फ्रॉम 1 to 6, और यहाँ 56 - R एंड C3। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस समेशन को ओपन करना होगा। R की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये हो जाएगा 55C3, क्योंकि R की वैल्यू यहीं पे है। देन अब R की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा 54C3। देन R की जगह 3 रखेंगे तो हो जाएगा 53C3। देन 52C3, देन 51C3 एंड देन फाइनली 50C3। बिकॉज हमें 6 ही टर्म्स लेने थे 1 से स्टार्ट करके 6 तक, तो 6 टर्म्स आ चुके हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम किन किन दो चीज़ों को लेके एक नया चीज़ बना सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये है 50C4 और यहाँ है 50C3। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमें मिल गया 51C4। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि 51C4 एंड 51C3 इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 52C4। तो दूसरे केस में मिला हमें 52C4 जब इन दोनों को कंबाइन किया। तो अब जैसे ही 52C4 मिला, 52C3 और 52C4 कंबाइन होकर क्या दे देगा 53C4 एंड 53C4 एंड 53C3 ये दोनों कंबाइन होकर दे देंगे 54C4। तो 54C4 एंड देन 55C3 ये कंबाइन होकर दे देंगे 56C4। और 56C4 जहां आपको दिख रहा है वही आपको टिक कर देना है। दैट इज़ आवर आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा ड्रामेटिकली इस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया था। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे कई बार मैनिपुलेशन के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाएगा, आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के अंदर हमें कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेंगी ताकि हम जो गिवन चीज़ है उसको प्रूव कर सकें। उसका सबसे बेसिक एग्जांपल ये हो सकता है, हमें प्रूव करना है 1 टाइम्स NC1 + 2 टाइम्स NC2 + 3 टाइम्स NC3 + 4 टाइम्स NC4 ... n टाइम्स NCn इज n टाइम्स टू द पावर n-1। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है वो है डेरिवेटिव का। कैसे? उसके लिए हमें सबसे पहले 1 + x का पावर n लिखना पड़ता है एंड देन इसके एक्सपेंशन को लिखना पड़ता है। दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आप डेरिवेटिव अगर जानते हो तो। और जैसे ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आपको एक नया सा एक्सप्रेशन मिलेगा राइट हैंड साइड में, नया सा एक्सप्रेशन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा जो यहाँ रिक्वायर्ड है। लेकिन चूँकि मैं मानता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर तक हम डेरिवेटिव को नहीं जानते हैं, तो हमें इसको दूसरे तरीके से कैसे समझना चाहिए। तो उसके लिए इस तरीके का कोई एक्सपेंशन आपको नहीं लेना है, मैंने यहाँ पहले से ही सॉल्व करके रखा है ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ। तो समझते हैं। यहाँ जो सेकेंड मेथड है इसमें आपको जो प्रूव करना है ये वाला, उसका लेफ्ट हैंड साइड पहले ही ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा 1 × NC1 एंड सो ऑन, आपको ये दिया हुआ है। अब आप NC1 को एक्सपैंड कीजिए, n हो जाएगा। NC2 को n × n - 1 × 1/2 लिख सकते हैं। NC3 को
ऐसे लिख सकते हैं, NC4 एंड सो ऑन। NCN को मैंने वैसे ही छोड़ दिया है, इतना सफिशिएंट है कि अगर हम 4 चीज़ों को देख सकते हैं तो बाकी चीज़ें भी वैसे ही फॉलो होंगी। अब मैंने क्या किया कि सभी में से एक एक n कॉमन ले लिया, तो यहाँ से n कॉमन आएगा तो बचेगा 1, यहाँ दूसरे वाले टर्म से n कॉमन आएगा तो बचेगा 2 टाइम्स n - 1/2 एंड सो ऑन। नाउ जहाँ भी अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि n-1 यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, हर एक टर्म में n-1 अवेलेबल होगा एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो हमने क्या किया कि n-1 को m अज्यूम कर लिया, तो जब n-1 को m अज्यूम करोगे तो n की वैल्यू m+1 हो जाएगी m के फॉर्म में। अब जहाँ जहाँ n-1 था वहाँ मैंने m सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि दूसरे शब्दों में कि जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने m+1 सब्स्टिट्यूट किया। तो जब ये इक्वेशन यहाँ ट्रांसफॉर्म होकर आएगा m के फॉर्म में तो लिखा जाएगा m+1, 1 तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे बन जाएगा, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल और यहाँ बच जाएगा m, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल कर दिया हमने और बचा m × m-1/2 × 1, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, डिनोमिनेटर में 3, 2, 1 और n-1 की जगह m और बाकी आप n की जगह पे m+1 सब्स्टिट्यूट करके ये एक्सप्रेशन पा सकते हो। बट ऑब्जर्व कीजिए, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ m0 दैट इज mc0, इस m को लिख सकता हूँ मैं mc1 और ये m × m-1/2 × 1 दैट इज mc2 कैन बी रिटन एट देयर, और सिमिलरली mc3 एंड फाइनली मैं उसी तरीके से ये इन्फर कर सकता हूँ कि लास्ट में जो आएगा ncn उसकी जगह मैं mc1 लिख सकता हूँ क्योंकि n भी कैंसिल हो चुका होगा। तो क्या मैं इस mc0 से लेके mcm तक के सम को 2 to the power m लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स आई कैन राइट। तो मैं इसको मैंने लिख दिया 2 to the power m और यहाँ m+1 पहले से था, बट हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था m+1 को n, यानी कि m की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया था n-1, तो मैं इस m+1 को फिर से n लिख दूंगा और इस m को फिर से n-1 लिख दूंगा, तो जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है, लेकिन ये ट्रू है और मैथमेटिकली ब्यूटीफुल भी है। तो इस तरीके के मैनिपुलेशन के आधार पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बट आई रिकमेंड टू गो विथ डेरिवेटिव्स। जब आप डेरिवेटिव सीख लोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप डेरिवेटिव से ईजिली हैंडल कर पाओगे। लेकिन मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मैथ की हिडन ब्यूटीज़ को डिस्कवर करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो यू शुड गो फॉर दिस काइंड्स ऑफ मेथड्स टू। ऑलराइट, इसके आधार पे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया ट्वाइस ऑफ 20c0 प्लस 5 टाइम्स 20c1 प्लस 8 टाइम्स 20c2 एंड सो ऑन, और ये 62 टाइम्स 20c20 तक गया है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो यहाँ 2, 5, 8, 11, 62 जो नंबर्स हैं उनके बारे में विचार कीजिए कि वो क्या हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको समेशन के फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए और समेशन के फॉर्म में ही इसको हैंडल करने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ सिखाता हूँ आपको 2, 5, 8, 11, 62 में क्या पैटर्न मिल रहा है। आप क्या ये समझ सकते हो कि ये अगर मैं 0 यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे r की वैल्यू में 0 लेता हूँ, जैसे अगर मैं मानूँ NCR सब में छुपा हुआ है, तो इस r के आधार पे मैं इस 2 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 के आधार पे इस 5 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। तो आप देखिए क्या मैं इस 2, 5, 8, 11 को ऐसे मान सकता हूँ क्या, ये 3 × 0 + 2 है, क्या ये 3 × 1 + 2 है, क्या ये 3 × 2 + 2 है? ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये जो अब आपको दिख रहा है इसको जनरली कैसे लिखा जाएगा, 3r + 2, बिकॉज r की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो मैं इस पूरे एक्सपेंशन को लिख सकता हूँ समेशन r गोज फ्रॉम 0 टिल हाउ मच, यहाँ कितना तक गया है, 20 ओनली, परफेक्ट 20 तक। और यहाँ लिखूँगा मैं 3r + 2 किसके लिए, 2, 5, 8, 11 के लिए, एंड NCR किसके लिए भाई, इस 20CR के लिए। तो मैं इसको n की जगह पे 20 लिख देता हूँ, तो लिखूँगा 20CR, दैट्स इट। अब समेशन का रूल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ क्या, समेशन r गोज फ्रॉम 0 to 20, 3r टाइम्स 20CR पहला मिल गया, एंड समेशन r गोज फ्रॉम 0 to 20 एंड 2 टाइम्स
20CR, ये दूसरा मिल गया। एक और रूल है समेशन का कि अगर कांस्टेंट टर्म हो तो समेशन से बाहर आ सकता है, क्योंकि हर बार जब कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो इनफैक्ट जब सबको ऐड करेंगे आप तो जो कांस्टेंट होगा वो सब में से कॉमन आके बाहर आ जाएगा। तो इस 3 को हम बाहर ले सकते हैं ऐसे, और इसे लिख सकते हैं समेशन R गोज फ्रॉम 0 to 20 R टाइम्स 20CR, और यहाँ 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ सिमिलरली, तो ये हो जाएगा R गोज फ्रॉम 0 to 20 and 20CR here. Now अब जरा इस पे कंसीडर कीजिए, ऐसा अभी प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है? यहाँ पर यही था, क्या है 1 into NC1 2 into NC2, तो इसको कॉम्बाइंडली समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो होगा ना R into NCR, और ये क्या था N into 2 to the power N-1। तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या 3 times N into 2 to the power N-1, यानी कि 20 into 2 to the power 20-1। परफेक्ट। और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ये तो 2 पहले से ही भाई, और ये 20CR अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे समेशन को, सो व्हाट डू यू गेट 20C0 20C1 20C2 एंड टिल 20C20। तो ये क्या है 2 to the power 20। ऑफ कोर्स आपको मिला क्या अब 20 times 2 to the power 19, और यहाँ मिल जाएगा 2 to the power 21। अब यहाँ पे कुछ कमाल होने वाला है, आपको जो उत्तर चाहिए अब ध्यान से देखिए वो केवल 2 के पावर में है, बाकी कोई टर्म सम वगैरह में नहीं है। तो इसका मैनिपुलेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए 20 को लिख सकता हूँ 5 into 2 squared, और यहाँ 2 का पावर 19 है पहले से। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये दोनों मिल के बन जाएंगे 2 to the power 21, और ये 5 into 3 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 15, और यहाँ मिल जाएगा 2 का पावर 21, और यहाँ पहले 2 का पावर 21 पहले से था। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 का पावर 21, और यहाँ मिल जाएगा 15 एंड +1, बट अगेन इस 2 का पावर 21 और यहाँ मिल जाएगा 16, और 16 को मिल सकता हूँ 2 का पावर 4, जिससे अब मिलेगा 2 का पावर 25, एंड दैट इज़ आवर आंसर। तो आपको पता चला कि जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, सो दिस वाज लेक्चर नंबर 8 से, जिसमें मैंने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर कुछ और चर्चा की, और मैं विश्वास करता हूँ कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर इन सारे प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। हालांकि कुछ और प्रॉपर्टीज़ बनाई जा सकती हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है एज अ बिगिनर, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारे प्रॉपर्टीज़ के आधार पे बाकी क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे जो अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने चुना होगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8D, हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और वहाँ कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सो टिल देन यू हैव टू टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद संयम। थैंक यू।